आज मजा आएगा डे एंड रिपोर्ट बनाने का, क्योंकि आज ना पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को ना देसी पहलवानों के अखाड़े में ना, अगर आपने कुश्ती देखी हो तो वहां पे ना एक पहलवान अपनी टांगों के बीच में पहलवान का नीचे वाला धड़ कस के तो उसके ये कुड़ल नहीं डालता, उसके वो बाजू शाजू में यूं उसको टाइट जकड़ लेता है और कहता है टैप कर दे फारग हो गया तू हार मान ले, नहीं तो यही गट्टा। भाई साहब आज पाकिस्तान ने वो काम किया है और वेस्ट इंडीज डे 2 पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। और चले अगर आपने वेस्ट इंडीज को जो उन्होंने 100 रन 105 रन और बनाए हैं कल 239 से, आज उन्होंने 344 किया, तो अगर आपने वो 100 रन देने हैं तो 2% उनको दे दें तो 98% आज डे पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, 2% वेस्ट इंडीज ने किया है। अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग 100, बॉबी भाई बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। यार कहाँ से शुरू करूँ, मतलब बिना बे कि आज के दिन में ना वेस्ट इंडीज़ का कमेंटेटर कहता है कि पाकिस्तान की टीम ने आज कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से रीड किया और पाकिस्तान की टीम की एग्जीक्यूशन होस्ट यानी कि वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में ज़्यादा परफेक्ट थी और इसी वजह से वो डे 2 के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चौधरी यकीन करें ये टेस्ट मैच ना अपने नीचे दबाया हुआ है और उसके ऊपर बैठे हुए हैं चौंकड़ी मार के। अब यहाँ से भी अगर ये टेस्ट मैच स्लिप करते हैं ना तो फिर यकीन माने ये वापस आएंगे। मैं नकवी साहब के पास खुद जाऊँगा और उनको कहूँगा फ्रांस में एक बंदे ने ना 21 दिन बैठ कर अंडों के ऊपर चूज़े निकाल लिए थे, ये बिजनेस शुरू करा लो इन्ना को लो, पीछे नहीं कोई बात बचती, यहाँ से नहीं होना चाहिए। 344 वेस्ट इंडीज़ ने की है डे 2 के एंड के ऊपर। पाकिस्तान इज 266 फॉर 2 विकेटें गिरी हैं टोटल, 8 विकेटें हाथ में है, आप सिर्फ 78 रन पीछे हैं। 168 रन की पार्टनरशिप चल रही है बिटवीन बाबर आजम एंड अब्दुल्ला शफीक ABD। 228 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इन दोनों की हाईएस्ट पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ 228 की है। 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाई थी, मुझे वो रिकॉर्ड मुझे 328 देखनी है। वो भी भाई ABD बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं करना, कोई प्रेशर। सर डे 3 आप डोमिनेट करके ना विद द बैट, ये टेस्ट मैच आपका है, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं पूरी पाकिस्तानी टीम को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप डे 3 के ऊपर विद द बैट डोमिनेट करके ना, आपने लीड चंगी पली ठोक दी पूरा दिन बैट करके, वेस्ट इंडीज़ आपसे ये मैच ले गया ना, आप मुझे आके पकड़ लेना, मैं आपसे जूतियाँ खा लूँगा। मैं इमामुल हक की बैटिंग के ऊपर बात करनी बंद कर दूंगा, आपने सिर्फ कल विद द बैट डोमिनेट करना है और आप कर सकते हैं। मतलब क्या ज़बरदस्त किस्म की आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी यार। शुरू करती है 239 फॉर 5, ये वेस्ट इंडीज़ का स्कोर था। वो आए, उन्होंने 105 रन की एडिशन की है, उसमें जनाब ग्रेव्स वो 50 मार गया, रोस्टन चेज वो 50 कर गया, ग्रेव्स ने 73 किए, रोस्टन चेज ने 70 किए, दोनों बड़ा सही जा रहे थे। मैं आई वॉज लाइक ले भाई आज फेर ना किधर कम पैंड लगा। 96 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप थी और पाकिस्तान की बॉलिंग कोई नहीं थी खास। यार इतने चौके पड़े हैं ना अली भाई को, मैं आपको क्या बताऊं। और ऊपर से अली भाई मैंने देखा है यार वो मुफ्त के लेग साइड पे वाइड और बाय के रन दे देते हैं, मुफ्त के, जिसका मतलब यार चौधरी 35 एक्स्ट्रा दिए हैं हमने, सुनना ज़रा, जिसमें से बाय के 12 रन हैं, ठीक है, लेग बाय के 21 हैं, 2 हमने वाइडे किए हैं। अब ये जो 2 वाइडे किए हैं ना, ये लेग साइड पे चौके हुए हैं, अली भाई ने छिके हैं। वो नहीं मुझे समझ आया कि वो इतना डाउन द विकेट क्यों चले जाते हैं यार। और ऊपर से मैंने देखा वो ना वो शॉर्ट बॉल भी कर रहे थे इत्थे साइडवेज, मतलब ये बैट्समैन है ना इस जगह, सर यहाँ से आप रोस्टन चेज को इधर अगर लेग साइड के ऊपर गेंद कर रहे हैं, छोटा बॉल जो कि उसके मोस्टली इस जगह पर आ रहा है, ठीक है सर, वो 6.5 फुट का है, 6.5 फुट के करीब उसका कद है, उसने यूं कर देना है और वही करता रहा है, वो उसी में आपको चौके भी लग गए हैं। तो अली भाई की बॉलिंग वाज नॉट दैट गुड, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने जो 100 रन बनाए हैं ना, वो ये हमारी बुरी बॉलिंग की वजह से बनाए हैं, वरना उन्होंने बनाने नहीं थे। 105 रन हमने खुद ही उन्हें दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़े चौके पड़े हैं यार हमें, अली भाई को पड़े हैं, वो उबैद को भी छिके गए थे, वो नहीं चास हुई। पाकिस्तान ने मैच का रुख मोड़ा है टेक्निकली, अगर मैं बात करूं सेकंड न्यू बॉल के ऊपर। अब आपको मज़ेदार बात बताऊं कि बाबर आजम गलतियां करता है, मैं कॉल आउट करता हूं, वो भी भाई ये आपने ब्लडर मारा है, और मैं इस बात को भी क्लेम करता हूं कि मुझे वो पसंद है बंदा,
उसकी बैटिंग पसंद है मुझे, ठीक है ना। अब मैं उसका फ़ैन हूँ या उसको लाइक करता हूँ वो आपकी अपने ऊपर है, लेकिन जहाँ पर वो गलती करता है मैं कॉल आउट करता हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो उसका एक इतना बड़ा टैक्टिकल जीनियस उसने मूव किया था, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बाबर आजम ने जब सेकंड न्यू बॉल लिया ना, उसने न्यू बॉल अपने पेसर को नहीं दिया, उसने अली को दिया, लेफ्ट आर्म को, अली उस्मान को। उसने कहा तू कर। अली उस्मान ने जनाब नया गेंद पकड़ते साथ ही ग्रेव्स को खड़का दिया, क्योंकि हुआ ये कि नया बॉल था, वो पड़ के ज़रा ज़्यादा बाउंस हो रहा था। ऑब्वियसली अगर आपने ग्रेव्स का आउट देखा हो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अली ने ऑफ स्पिनर फेंका है, ग्रेव्स उसको चेज करने गया, ग्रेव्स उसका टॉप एज लगा, वो पॉइंट के ऊपर कैच दे बैठा। ये अब दिखने में ना आपको होगा कि बॉल हुई, आउट हो गया। सर नॉर्मली फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं जब नया बॉल आता है। बॉबी भाई ने नहीं दिया, बॉबी भाई ने अली को दिया कि तू कर। और अली ने क्या किया सर, आते साथ ही पहला दूसरा गेंद था यार उसका, उसने खड़का दिया ग्रेव्स को। उसने ग्रेव्स की विकेट निकाली। ये पार्टनरशिप जब टूटी है ना, उसके बाद नहीं फिर ये इतना खास संभल सके। रॉस्टन चेज को उबैद ने बोल्ड कर दिया। बहुत प्यारा बॉल था, उबैद ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल किया था। मिडल स्टंप उड़ाई है चेज की, और चेज बहुत लिचड़ है, लेकिन वो बॉल ही इतना पड़ के अंदर आया, उसके बैट और पैड के बीच में से गुजर गया। चेज इतना बैट और पैड के बीच में गैप नहीं देता, लेकिन ये गुजार गया भाई विद द पेस डिलीवरी। बहुत आउटस्टैंडिंग। वो गिरा, 70 उसने किए, तो ये दोनों अपनी 50 कर गए थे। उसके बाद किमार रूच 19 कर गया। यार ये किमार रूच 19, मतलब ये 50-60 गेंदे तो मजाक में खेल जाता है। डिफेंस इसका बहुत पक्का है। आप किमार रूच की ना जाकर टेस्ट क्रिकेट में, किमार रूच को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए कुछ 17-18 साल, 16-17 साल हो गए हैं। आप जाकर ना इसकी बैटिंग देखिएगा सर, आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट इसके नए डेज से, अर्ली डेज से 2010 में समथिंग, 2010 से लेकर 2026 में आपको मल्टीपल इनिंग्स नजर आएंगी टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर इसने 50, 60, 70, 80, 100, 200 ये गेंदें खेली हुई हैं। और ये लिचड़ वेस्टर्न उधर ना क्राइस्ट चर्च में था शायद वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ये 222-23 गेंदें खेल गया था। 222-23 गेंदें, 50 ये नहीं कर सका था आई थिंक सो उस मैच में, अगर मुझे याद पड़ता है। आप सोचो टेल एंडर है, 200 प्लस गेंदें खेल गया। ये इतना लिचड़ किस्म का है क्योंकि इसकी बैटिंग टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन गुड थिंग इस पाकिस्तान ने आज उनकी टेल को नहीं कुछ करने दिया। किमार रूच ने 19 किए हैं, साजिद भाई पड़ गए टेल को, और सही पड़े जिसे कहते हैं। किमार रूच, LBW, शुमार जोसेफ कॉटन बॉल निकल कर मारने लगा साजिद भाई को, वापस कैच पकड़ा दिया साजिद भाई ने, फिर वो चल अगला ला, ठीक है। उसके बाद ये क्या नाम है इसका, जेडन सील्स, इसको भी साजिद भाई ने आउट किया। इसका भी वो पढ़ के, साजिद भाई का सीन ये था, साजिद भाई का गेंद स्पिन भी हो रहा था और बाउंस भी ठीक ठाक हो रहा था। थोड़ा नया गेंद था ना, स्पिन भी हो रहा था ठीक ठाक सीम पे पड़ के, और बाउंस भी ज़्यादा हो रहा था। तो उसके चलते हुए साजिद भाई ने इनकी जो टेल है ना उसको रोल दिया। ये जो किमार रूच है इसका तो LBW अंपायर ने नहीं दिया था, रिव्यू हुआ था, इसका रिव्यू हुआ था आई थिंक सो, या शायद अंपायर ने दिया था और इसने रिव्यू लिया था, कुछ इस तरह का वो था। वो थोड़ा सा ज़रा मिक्स हो गया मेरे से, बट आई थिंक सो कि इसका ना रिव्यू पे गया था, आई रिमेंबर दैट, ठीक है। आउट दिया था और रिव्यू में गया था किमार रूच, बट वो तीनों रेड थी। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी थी, बट स्पिनर्स की अली भाई ने कोई नहीं मुझे इम्प्रेस किया आज, सीधी सी बात है। वो ना कोई अजीब थके असल में वो ना उनकी मुझे लग रहा है जोड़ी टूट गई है। अब इसीलिए ना मैं अली भाई से ज़्यादा अब्बास को, आई वुड हैव गॉन विद अब्बास इन प्लेस ऑफ अली, सीरियसली स्पीकिंग। बट चलो कोई बात नहीं, वो दोगे उस टाइम मुझे लग रहा था कि 350 के करीब 344 रन ज़्यादा हैं, बट पाकिस्तान मैनेज इट वेल। सीरियसली पहले सेशन में ना पाकिस्तान ने ठीक कहानी डाली है। पाकिस्तान ने जनाब, मैं आपको बताता हूँ तीनों सेशंस का ना क्या हिसाब किताब किया पाकिस्तान ने इससे आपको अंदाज़ा होगा। पहले सेशन में आज 31.4 ओवर्स हुए, ठीक है। 115 रन्स बने, 105 रन्स बने, 5 विकेटें गिरी। ये पहले सेशन में निपट गए थे अपना वेस्ट इंडीज़ वाले, ठीक है। 3.32 का रन रेट। सेकंड सेशन में फिर पाकिस्तान डोमिनेटेड, 32 ओवर्स हुए, 139 रन, 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरी, दोनों ओपनर्स, 4.34 का जिसे कहते हैं रन रेट।
थर्ड सेशन 34 ओवर्स 127 रन, कोई विकेट नहीं पाकिस्तान की गिरी। 3.74 का पाकिस्तान का रन रेट था। पहले दिन कल डे 1 पे 74 ओवर्स में 239 रन बने थे, 5 विकेटें गिरी थी। 3.23 की ये किसे कहते हैं इकोनॉमी के साथ या रन रेट के साथ। आज के दिन में जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था 86.4 ओवर्स हुए थे, 340 रन बन चुके थे, 7 विकेटें गिरी थी। तो विकेटें तो जिसे कहते हैं अभी भी आज भी 7 ही गिरी हैं। पाकिस्तान की ये रन्स ऑब्वियसली 350 प्लस बने हैं, वी ऑल नो दैट, और उसमें से 266 आप कर लेना, 266 और 105 आप कर लें, 266 पाकिस्तान के 105 उनके, तो ये टोटल मिलाकर कितने बनते हैं 370 समथिंग, 305। अनवार एक सेकेंड, टू 266 प्लस 105 371, इसमें कितने मैंने बताए हैं 371, तो डे 2 पे 90 प्लस ओवर हुए हैं, ठीक है, और 371 समथिंग रन्स बने हैं। उसमें से डोमिनेट पाकिस्तान ने किया है। अब आप देख लें 266 उसमें से पाकिस्तान के हैं, 105 तो उनके हैं, तो 266 पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने विद द बैट डोमिनेट किया है। और अब आती है पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। उन्होंने तो कर ली ना कंप्लीट, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने को बहुत ज़्यादा रन शुक्र है नहीं खाए, वो 101 के करीब, चलो 2 के, वो उसमें भी मैं फिर बात वही करूँगा, हमारे फास्ट बॉलर्स को मार पड़ गई, वरना स्पिनर्स तो फिर भी ठीक रह गए थे। अब आती है पाकिस्तान की जनाब बैटिंग के ऊपर। पाकिस्तान की बैटिंग में जनाब अली, पहले मैं आपको विकेट्स, साजिद भाई दी 4 for 85, 4 विकेटें ले गए। फाइफर वैसे बनता था साजिद भाई का, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा 2 मोहम्मद अली की विकेट्स हैं, 2 बादशाह की, 2 अली उस्मान की, ये पाकिस्तान की विकेट्स हैं। आ जाए जनाब पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। पाकिस्तान की बैटिंग का जनाब अजान अवैस ने तो आज उनके फास्ट बॉलर्स के ओवर ही ख़त्म करवा दिए, बॉलिंग चेंज करवा दी भाई। अजान अवैस 55-71 बॉल्स के ऊपर 10 चौके। इसने किमार रूच को 3 इकट्ठे चौके मारे हैं एक ओवर में। इसने शमार जोसेफ को एक ओवर में 4 चौके मारे हैं, दोनों के ही जिसे कहते हैं अंपायर, कप्तान ने हैंड चेंज कर दिया, रहने दो, मेरा ख्याल थक गया तो उसी रहने दो। चौथे ओवर में तो उनकी स्पिन आ गई थी वेस्ट इंडीज़ की, अजान अवैस के चलते हुए। इसने बहुत प्यारी बैटिंग की है। इसने ड्राइव्स बड़ी ज़बरदस्त मारी हैं, पॉइंट के पास से इसने बड़े ज़बरदस्त शॉट मारे हैं, इसने लेग साइड पे फ्लिक बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। ये सेंचुरी डिज़र्व करता था। एक्सट्रेवेगेंट स्वीप शॉट मारने चला गया, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से इसने किमार रूच को, शमार जोसेफ को खेला था, शमार जोसेफ ने इस सीरीज़ की सबसे तेज़ बॉल आज फेंकी है, 150 किलोमीटर की, पूरे 150 किलोमीटर पर आवर की उसने आज गेंद फेंकी है। इमामुल हक को वही ले गया। इमामुल हक को पहले उसने गेंद की, इमाम भाई ने कट मार लिया, इमाम भाई ने कहा क्या बात है, अगला गेंद उसने पीछे रख के मारा स्नॉटर। और ये तो दुनिया जानती है कि इमाम भाई पुल के कितने पक्के हैं। इमाम भाई से तो छोटा बॉल नहीं खेला जाता, तो वही हुआ। इमाम भाई 14 रन बनाकर 17 गेंदों के ऊपर 2 चौकों की मदद से निकल लिए बाहर। फिर वो उनका कोई फ़ैन मुझे कहता है आपको इमामुल हक से बुग़्ज़ है। ओ खुदा दा नाल है यार, इमामुल हक से बुग़्ज़ रखने की बजाय यकीन करें मैं ना ये अफोर्ड कर लूँ कि मैं अपनी नसबंदी करवा लूँ और उसके बाद सारी उम्र अपने आप को ये सवाल करता रहूँ कि यार जल्दी दे फैसले जड़े बंदा कर लेंदा ना, उल्टा नुकसान ही होता है, कोई ज़रूरत नहीं सी। मैं उस डिल्यूजन में जी लूँ कि मैं इमामुल हक से बुग़्ज़ रखूँ। इमामुल हक किधर यार, तू इसका चाचा या मामा वो जो है उसके साथ कहता फिर भी मेरा कोई रेट करता मैं किसी उस चीज़ को। इमामुल हक से बंदा बुग़्ज़ रखे, इमामुल हक नूं बंदा नाल ना रखे, तू कह रहा है इसे नाल बुग़्ज़ रखन। और जान दे यार भाई, वो उसकी बैटिंग ही बता रही है, आज फिर 14 कर गया और इतना कोई मुश्किल नहीं था। ये इस तरह की गेंदें शमार जोसेफ ने बाकियों को भी मारी हैं, बड़े इजीली उन्होंने मैनेज कर दी हैं। भाई उससे नहीं छोटा बॉल खेला जाता, ये सारी दुनिया को पता है, वो छोटे बॉल पे इसको पकड़ती है दुनिया। खैर, अजान अवैस ब्रिलियंट। जानू, स्वीप शॉट का ना बड़ा सिंपल सा रूल है यूनस भाई के मुताबिक। सरकार यहाँ तो टांग इतनी लंबी खींचो ना कि एक सूबे से दूसरे सूबे जाओ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जहाँ गेंद गिरा वहीं से उसको झाड़ू मार लो, जैसे यूनस भाई मारते थे। ठीक है ना, यूनस भाई का स्वीप शॉट भाई
प्रो मैक्स एलीट लेवल था, वो सिखाता था। उसने संगाकारा को स्वीप शॉट सिखाया, आई थिंक सो उसने एबी डिविलियर्स को भी स्वीप शॉट सिखाया था, यूनुस खान ने। एक तो ये है, जो आपने स्वीप शॉट मारा ना, अब ना तो आपका पैर लंबा था ना आपको बहुत पीछे थे, इस स्वीप शॉट की ज़रूरत ही नहीं थी। अब इस स्वीप शॉट में पता है क्या होता है, इस स्वीप शॉट में ये होता है कि यू आर नॉट श्योर कि यार आपने खेल लिया, आपने रीड किया, आपका बल्ला गेंद पे लग गया तो लग गया, थोड़ा सा गेंद ऊपर रह गया तो आपका बल्ला गेंद नीचे से गुजर जाएगा, गेंद आपकी टांगों पर पैड्स पर हिट करेगा, आपके एलबीडब्ल्यू के चांस। ठीक है, थोड़ा सा गेंद नीचे रह गया तो आपका बल्ला गेंद के ऊपर से चला जाएगा और गेंद नीचे से निकल जाएगी, जैसा आपके केस में हुआ है। तो इस गेंद को ना अजान मेरी जान बड़ा आसान आराम से ना आप बैक फुट के ऊपर ऐसा स्मूथली सुकून के साथ मिड ऑन की तरफ ड्राइव खेल सकते थे बड़े आराम से। तो ये स्वीप शॉट जो है ना वो जल्दी कर गया अजान, सीरियसली ये उसकी भी आदत सो जानी थी। जिस तरह वो खेल रहा था वो बहुत प्यारा खेल रहा था यार, बहुत प्यारा। खैर पाकिस्तान के दूसरे सेशन में 2 विकेटें ये गिर गई, फिर आए एबीडी तो पहले ही आ गया था, फिर बॉबी भाई भी आ गए। ठीक है, एबीडी ने किए हैं 107 रन। 10 महीने बाद एबीडी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एबीडी ने आते साथ ही जो मौका मिला उसको फुल कैश किया। 107 रन 185 बॉल्स के ऊपर 10 चौके 2 छक्के। बॉबी भाई 86 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, 126 बॉल्स फेस की हैं, 10 चौके 1 छक्का, और ये बड़ी तेज जा रहे थे। पाकिस्तान ने आज 4+ का रन रेट मेंटेन किया हुआ था। अजान भी मार रहा था, उसके बाद ये तो एंड पे आके जब वो डे एंड करने का पता ना, अब विकेट नहीं गिरने देनी, जो मर्जी हो जाए। वो वेरिकन को देखो, जिस ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की है यार, लेग साइड पे गेंदे कर रहा, शर्म तो ना आ रही वैसे है। पाकिस्तान के किसी बॉलर ने इस किस्म की नेगेटिव बॉलिंग नहीं की, वो पैड पकड़ लिए है। यार क्या हो गया भाई, सीधे सीधे बॉल कर, क्या वो लेग साइड पे किए जा रहा है, वो प्रेशर डालने की कोशिश। पीछे बॉबी भाई साथ लगा हुआ था, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगी 100, कोई ज़रूरत नहीं है। 99 पे थे ये भी, फिर थोड़ा सा विकेटों में गेंद ज़रा पीछे रख के किया, उठा के मारा मिड विकेट के ऊपर, चलो सेंचुरी। तो वो नेगेटिव बॉलिंग मुझे नहीं पसंद है वेस्ट इंडीज़ की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं उनसे। अब इस पार्टनरशिप की बात की जाए, सर इसमें पेशेंस था। पेशेंस इस तरह था कि जो बॉल अच्छा मिला है ना बाबर और एबीडी दोनों को, सर इन्होंने उसको उफ नहीं किया। बाबर आजम का कवर्स और मिड ऑफ, ठीक है, ये मैं आपको ना, ये जो आप न्यू बैटिंग कर रहे हैं तो ये जो मतलब बॉलर कंपेयर की इस तरफ से ये कवर्स का जो एरिया बनता है ना, जहाँ से आप बॉबी भाई जहाँ से ड्राइवे निकालता है, ठीक है, 0 रन है, 0, क्योंकि उसे कोई ऐसी फुलर लेंथ गेंद नहीं मिली थी कि जिसमें वो इस एरिया से निकालता। उसने नहीं भाई इस एरिया से निकालने की कोशिश की, गेंद नहीं मिली। लेकिन बाबर आजम को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉबी भाई के मेरा ख्याल है 32% के अराउंड रन के 32 शायद वो ऑफ साइड के ऊपर है। ये जो उन्होंने कट मारे हैं और जो उन्होंने बैक फुट पंचेस, ओह हो, बॉबी भाई की एलिगेंस आज नज़र आई थी जब वो बैटिंग कर रहे थे। मतलब बैक फुट के पंचेज उनके और बैक फुट की कट्स, ऑफ कमाल मैं आपको बताऊं, देखने से ताल्लुक़ रखते थे। अथॉरिटी और प्योर टाइमिंग, कोई जान नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉल आया इधर गैप में, इतनी स्मूथ बैटिंग की है। कोई 2 चांसेस बने, वैसे बल्कि 3 बने हैं, 3 चांसेस बने हैं। पहले अब्दुल्ला शफीक का रन आउट मिस हो गया, इट वॉज अ क्लोज कॉल। अब्दुल्ला शफीक रन आउट था, अगर वो डायरेक्ट हिट लग जाती, चलो। उसके बाद बॉबी भाई का रन आउट, और बॉबी भाई तो बॉलिंग क्रीज से 5-7 फुट पीछे होंगे, बैक फुट पे शॉट मारा, क्विक सिंगल लिया, ज़रूरत नहीं थी। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर वो रन आउट बॉबी भाई हो जाते, कोई ज़रूरत नहीं थी। बैक फुट पे जाकर ना क्विक सिंगल लेना हमेशा से बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आप पहले ही बैक फुट पे गए होते हैं, उसके बाद आपने निकलना भी है। यहाँ तो है ना, आपने लंबी टांग निकाल कर खेला है फील्डर की तरफ, लेकिन आप चूंकि लंबी टांग निकाल रहे हैं तो आप ऑलरेडी मोमेंटम आपका बॉलिंग एंड की तरफ जा रहा है आपके भागने के लिए ना, तो वो उसमें फिर आपका कोई बचने का चांस होता है। ये बैक फुट पे जाके क्विक सिंगल बहुत मुश्किल होता है, डायरेक्ट हिट आपको ले जाती है। ये डायरेक्ट हिट बॉबी भाई को ले जाती, 5-7 फुट पीछे थे बॉलिंग क्रीज से, 5-7 फुट। अच्छा, फिर 91 पे एबीडी ने रॉस्टन चेज की गेंद थी, आई थिंक सो, उसको मारा शॉट। यार यकीन करो 2 बजे का टाइम था रात के जब वो शॉट लगा है, टाइम 2 बजे का था। अब्दुल्ला शफीक 91 पे था,
मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी थी, मैंने कहा भाई रात के 2 बजे ना ब्रेकअप्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, ठीक है ना, जानू मानू बात करने से इनकार कर दे, किसी बात पे बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, वहाँ पर डिप्रेशन आए, समझ में आता है, ठीक है ना। आप गैर इखलाकी मवाद अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं और आपके ऊपर से पापा छापा मार दें तो डिप्रेशन होता है, समझ में आता है। ये डिप्रेशन नहीं समझ में आता कि 2 बजे मैं 91 पे अब्दुल्ला शफीक का एक ऐसा शॉट देखूं कि जिस पे वो कैच हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन सारी बढ़ गई थी एकदम ही अब्दुल्ला शफीक की। वो शॉट नहीं मारने वाला था। 91 पे भाई तू सुकून से खेल यार, तू अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर। वो तो शुक्र है वो नो मैंस लैंड में गिरा ना पूछे। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक, बॉबी भाई का तो मैंने आपको बता दिया, ही प्लेड ब्रिलियंटली। मतलब बॉबी भाई ने यार वो आते साथ ही, बॉबी भाई आते साथ ही शुरू हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उसकी बैटिंग में, आते साथ लेग पे वो फ्लिक मारा है। मैं कहा क्या बात है बॉबी भाई, आज भी माशाल्लाह। बॉबी भाई ने उसके बाद सर कोई ऐसा कोई चांस नहीं दिया, वो ये कि रन आउट वाला था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लेग साइड की बहुत प्यारी गेम की है, ठीक है, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग इस रीजन में, बैकफुट के शॉट्स उधर अच्छे खेले हैं, फ्लिक अच्छे मारे हैं, ऑफ साइड का मैंने आपको बता दिया, बैकफुट पंचेस, बैकफुट कट, आउटस्टैंडिंग। अब्दुल्ला शफीक बैरिकन ने ना, अब्दुल्ला शफीक जब नया बैटिंग करने आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब अब्दुल्ला शफीक का ना 8-10-12 स्कोर था, वेरिकन ने ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वो जगह पकड़ ली जहाँ पर ना वो उसने 2-3 गेंदें की, वो अब्दुल्ला शफीक को तंग कर रही थी। वो ऐसी जगह थी कि ना तो टांग पूरी निकाल कर खेला जा सकता था क्योंकि वो थोड़ी सी पीछे थी। ये लेंथ, ये जब आपको लेंथ बता रहा हूँ ना, ये आप मोटा मोटा कर लें 4-1 मीटर के आसपास की लेंथ। अब वहाँ से उसका गेंद पड़ के स्पिन भी हो रहा था। अब अब्दुल्ला शफीक आगे जाए तो बीट हो जाए, ठीक है। अब वो बैकफुट के ऊपर उसको उस तरीके से खेल नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक ऐसी थी कि उसको अगर आप बैकफुट पे भी खेल, ये ऐसी लेंथ थी ना, उसको बैकफुट पे भी खेलने जाओ तो यू आर नॉट सर्टन कि यार मैं इसको प्रॉपर कट कर लूँगा या नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने क्या किया, 2-3 गेंदें उसने खेली कि यार ये तो इधर आ रहा है सर। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने निकल के टन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का दे मारा। उसके बाद वेरिकन को वो स्पॉट नहीं मिला दोबारा बॉल करने का। ये है टैक्टिकल ब्रिलियंस, या आपने अगले की लेंथ ही बर्बाद कर दी सिर्फ एक शॉट मार के। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने वेरिकन को दोबारा उठाया कवर्स के ऊपर से, 2 छक्के उसने आते साथ ही मारे थे। अब्दुल्ला शफीक ने जो 2 छक्के मारे हैं उसने आते साथ ही मारे थे। वो मेरा ख्याल है दोनों छक्के मार कर उसका 20-25 स्कोर था। इतनी अर्ली उसने दोनों छक्के मार दिए थे। उसने वेरिकन की लेंथ खराब कर दी और उस लेंथ खराब करने से क्या हुआ कि वेरिकन जो है वो हो गया, हॉज हो गया, ये सारे जो है ना ये आगे गेंदें करना शुरू हो गए। उसमें ये फुल टॉस भी देते रहे, ये स्ट्रेट ड्राइव भी मारते रहे, बाबर भी मारता रहा, जिसे कहते हैं अब्दुल्ला शफीक भी मारता रहा। तो इन्होंने ना जिसे कहते हैं कि बैटिंग में ना डोमिनेट किया है। डोमिनेट इस तरीके से किया है कि जो गिनी चुनी अच्छी गेंदें थी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की तरफ से, उसको इन्होंने रिस्पेक्ट दिया, वेल लेफ्ट भी कर दिया, डिफेंड भी कर दिया। लेकिन जो गेंदें इनको पड़ी हैं आगे लेग साइड के ऊपर, फुल टॉसेस, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप विड्थ, उस पे इन्होंने पक्के शॉट मारे हैं। फिर वो कट हो गए, वो पुश हो गए, पंच हो गया, फ्लिक हो गया, स्वीप हो गया, इन्होंने सब एग्जीक्यूट किया। और अब्दुल्ला शफीक तो वैसे ही, अब्दुल्ला स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है। ये तो वो थोड़ा सा ना ज़रा वो अब्दुल्ला को मसला बनता है, वो जो गेंद पड़ के अंदर आती है तो इसके बैट और पैड के बीच में गैप आ जाता है, तो वहाँ से अक्सर बैट बॉलर जो है ना वो इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन आज अब्दुल्ला शफीक ने उस तरह का कोई हुआ नहीं क्योंकि एक तो गेंद भी इतना ज़्यादा को मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से आई फील कि पाकिस्तान ने वाकई में कंडीशंस, पिच का जो हिसाब किताब था उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, वेस्ट इंडीज़ वाले नहीं उठा सके, ठीक है। और पाकिस्तान की ना जो टैक्टिकल जीनियस थी ना वो नज़र आई। अली उस्मान को नया गेंद दे देना, वो जिसे कहते हैं बाबर का ब्रिलियंट डिसीजन था। आपको विकेट मिली, आप पेनिट्रेट करके फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स, क्योंकि ग्रेव्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ ये कितने गया ग्रेव, 269 के ऊपर ग्रेव्स जो है ना वो आउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद रोस्टन चेज की विकेट आई है, ठीक है, 304 के ऊपर, फिर 323, 326, 344 इस हिसाब। अब ये अगर ग्रेव्स जो है ये लेट सपोज ये 300 के करीब जाकर आउट होता तो ये इन्होंने 350, पौने 400 के करीब कर लेते, मुफ्त के रन्स थे, मुफ्त के। और ये जिसे कहते हैं ना बाबर के डिसीजंस आज वर्कआउट किए हैं। उसने ही रियली
मेड दैट अ रियली गुड डिसीजन कि उसने फास्ट बॉलर्स को नया गेंद नहीं दिया, उसने स्पिनर को दिया एक एंड से, और वो स्पिनर फिर अपना काम कर गया। बाकी एट द मोमेंट यार पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ब्रिलियंट थी, सीरियसली बहुत ब्रिलियंट बैटिंग की है पाकिस्तान ने। और ये इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, मतलब मैं आपको बताऊं कि 2025-26 में इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं आई। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, इस सीरीज़ की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इस सीरीज़ में टोटल 2 सेंचुरीज हुई हैं, दोनों पाकिस्तानी बैटर्स ने की हैं, शान मसूद ने और अब्दुल्ला शफीक ने। पीपल वर नॉट सर्टन कि शान मसूद तो अब चूंकि इस है नहीं, तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कैसे खेलेगा, क्योंकि वही हमारा एक बैट्समैन था जो फॉर्म में नज़र आ रहा था। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 100 किया था, तो वही फॉर्म में नज़र आ रहा था। तो लोगों को नहीं था कंफर्म कि यार पाकिस्तान की जो टीम है, बैटिंग लाइनअप इन पर्टिकुलर, ये कैसे खेलेगी। लेकिन अज़ान ने और अब्दुल्ला शफीक ने बता दिया फिर कैसे खेलेंगे। सर बैट डोमिनेट किया है, एंड आई रियली होप कि ये डोमिनेंसी जो है ये चले। मैं चाहता हूँ कि बॉबी भाई की भी सेंचुरी हो जाए। 2022 के बाद बॉबी भाई की सेंचुरी आएगी। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में मेरा ख्याल है 161 के कुछ किया था, उसके बाद से बॉबी भाई की सेंचुरी नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में। तो 86 के ऊपर है माशाल्लाह। कल आराम से कौन से टाइम लेकर खेलें। पाकिस्तान कल बैट कर गया तीसरे दिन पूरा। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान का है, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान को सिर्फ कल बैटिंग अच्छी करनी है तीसरे दिन, और पिच में अभी तो कुछ नहीं है। आज थोड़ा स्पिन नहीं था, स्पिन का मामला था, उसको पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा हैंडल किया है। सीरियसली उसको बहुत अच्छा हैंडल किया है। वेस्ट इंडीज़ वाले झोल खा गए हैं, वो एक ही स्पिनर के साथ गए हैं। ये विकेट जो है ना, ये 4 फास्ट बॉलर्स वाली थी नहीं, ये इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट। तभी तो वो वेस्ट इंडीज़ का कमेंटेटर कह रहा था ना कि इन्होंने अच्छा रीड किया है पिच को भी और कंडीशंस को भी, और इनकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। तो पाकिस्तान ने जो 2 स्पिनर्स लगाए वो काम पाकिस्तान का चल गया ना, 6 विकेटें ले गए। ठीक है, तो अब कल अगर पूरा दिन पाकिस्तान बैटिंग कर ले, पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। और ये है कि चलो हम इंशाल्लाह जब ये दूसरा टेस्ट मैच जीत गए तो सीरीज़ लेवल हो जाएगी, रिकॉर्ड हमारा बराबर रहेगा। 26 सालों से हम वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज़ नहीं हारे टेस्ट, तो वो रिकॉर्ड हमारा फिर चलता रहेगा। और बॉबी भाई की सेंचुरी आ जाए अगर माशाल्लाह इंशाल्लाह, तो बस उसी की कसर है। वो मतलब बैटिंग बेहतरीन कर जाएं, सेंचुरी आ जाए, लीड चंगी पली ठोक दें, बस इतनी सी गुजारिश है। वरना 14 अगस्त आ रही है, जश्न आज़ादी ख़राब हो जाएगी मेरी यार, मैं बता रहा हूँ। बस थैंक यू।